हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड। तो आपको पता चल गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन मीन हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। दूसरा फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड मतलब कि फॉरेस्ट से हमें किस तरह से लाइवलीहुड जनरेशन होगी, मतलब हमें लाइवलीहुड्स के जो सोर्सेज है वो मिलेंगे। तो आपको पता ही है फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी वे में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 15,000 हेक्टेयर लैंड पे प्लांटेशन की जाएगी। अब ये जो प्लांटेशन 15,000 हेक्टेयर पे की जाएगी बाय 22-23 तक, तो इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, वो मेन ऑब्जेक्टिव मेन एम यही है कि इन्होंने अपना जो 30% फॉरेस्ट कवर का जो टारगेट है उसको ये पूरा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये प्लांटेशन करेंगे, तो अगर हम 23 में लगा रहे हैं, 22-23 में हम प्लांटेशन लगा रहे हैं, तो कहीं जाके 2030 में वो जाके वो फॉरेस्ट बनेगा पूरा। तो फॉरेस्ट कवर कम से कम 30% तक फॉरेस्ट कवर तब तक 2030 पे हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये दिस इज़ डन अंडर सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत, के फ्रेमवर्क के तहत ये इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये एक्चुअली ये जो एजेंडा है, ये कब अडॉप्ट किया था? ये अडॉप्ट किया था 2015 सितंबर को, और ये अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने इन सस्टेनेबल समिट, जो नेशनल सस्टेनेबल समिट हुआ था, उसमें इन्होंने अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने इस इन गोल्स को। तो सबको कहा गया था कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करने हैं। क्यों करने हैं? बिकॉज़ हमें जो अर्थ है उसमें हम रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और एम को जब हम पूरा करेंगे तो इस अर्थ को कहीं ना कहीं हम मेंटेन कर सकेंगे, जीने लायक रख सकेंगे। तो आपको पता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो टोटल एक्चुअली 17 गोल्स थे। उनमें से एक गोल जो था वो तो आपको मैंने बता दिया, प्लांटेशन करके फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है। दूसरा गोल था पॉवर्टी का, कि पूरे देश में हमारे को कम से कम, देश तो नहीं बोल सकते, पूरे वर्ल्ड में कम हमें पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस करनी है। जो गरीबी है वो एक सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि बिकॉज आपको पता है खाने के लिए लोग तरसते हैं, पह, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा वर्ल्ड एक साथ होकर इन गोल्स को पूरा करें, अचीव करें। नेक्स्ट इज़ in 22-23, due to limited economic value, cheer forest on 50 hectare would be replaced with broadleaf species with community participation. Uh, these would provide fodder for animals and will help in reducing incidents of forest fires and check land degradation. अभी कह रहे कि 22-23 में जो ये चीर फॉरेस्ट है, कम से कम 50 हेक्टेयर में एरिया में है ये चीर फॉरेस्ट। तो इनका यूटिलिटी कम है, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू कम है, लिमिटेड है। तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश जी तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ओके, चीर फॉरेस्ट की जगह हम ब्रॉड लीफ स्पीशीज़ लगाएंगे। ओके, तो रिप्लेस करे कहीं ना कहीं प्लांटेशन को। पीछे जो हमने लाइन पढ़ी थी उसमें प्लांटेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्लांटेशन को रिप्लेस किया जा रहा है लीव्स के थ्रू। फॉरेस्ट को अब ब्रॉड लीव्स बनाए गए। चीर फॉरेस्ट की जो लीव्स होती कैसी होती है, निडल शेप होती है ना, चीर का पेड़ निडल शेप्ड होती है उसकी लीव्स, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो ब्रॉड लीव स्पीशीज़ उसका फ़ायदा है। उसका फ़ायदा इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं इट विल प्रोवाइड फॉडर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए खाना होगा वो। ओके, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि यह जो फॉरेस्ट फायर होती है वो कम होगी, फॉरेस्ट फायर्स कम होगी, आग लगने का खतरा कम होगा। बिकॉज चीड़ का पेड़ में आपको पता है लेटेक्स बहुत होता है, जिसको हम पहाड़ी में खलजा बोलते हैं। तो वो स्टिकी सा मटेरियल होता है, उसमें आग जल्दी पकड़ती है। लेकिन जो ये ब्रॉड लीफ स्पीशीज़ लगाई जाएंगी उसमें ऐसा नहीं होगा।
तो ये जो स्टिकी मटेरियल होगा वो कम होगा, तो उससे आग लगने का खतरा कम होगा। फॉरेस्ट नहीं जलेंगे तो जो लैंड है वो डिग्रेड भी नहीं होगा कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट ही कह रहे हैं कि द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल अंडरटेक द फॉलोइंग वर्क्स अंडर ऑन गोइंग 3 एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। इन्होंने कहा है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है वो इस काम को करेंगी, और वो जो 3 प्रोजेक्ट्स है उसके तहत इन कामों इनको मतलब जो 3 प्रोजेक्ट्स है उसके लिए इनको फ्री एड्स प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज़ ये कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने कुछ 3-4 पॉइंट्स बताए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन प्रोजेक्ट्स के बारे में ये मतलब डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कही है, जो लाइवलीहुड रिलेटेड एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वुड बी अंडरटेकन इन 260 पंचायत्स इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो 3 प्रोजेक्ट्स है जिनको दोज आर एक्सटर्नली एडेड, जिनकी बाहर से फाइनेंशियल हेल्प हो रही है। ओके, तो इसका जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेगा। तो उन्होंने कहा कि जो लाइवलीहुड से रिलेटेड एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वुड बी अंडरटेकन इन 260 पंचायत्स इन 6 डिस्ट्रिक्ट लाइक बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी एंड शिमला। तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है या लाइवलीहुड जनरेशन है, ये सब कुछ मतलब कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट में होगा ये चीज़। ओके, तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में इन्होंने बात की है। वो एक तो शिमला हो गया, एक मंडी हो गया, तीसरा लाहौल स्पीति हो गया, चौथा कुल्लू हो गया, पांचवा किन्नौर, और सिक्स्थ वन इज़ बिलासपुर। और ये कहीं कहीं ना कहीं इनमें टोटल 260 पंचायत्स के में किया जाएगा ये लाइवलीहुड डेवलपमेंट। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी होगी होनी तो कि ये रूरल एरियाज़ के लिए ये इनिशिएटिव है, ये प्रोजेक्ट्स है, जो 3 प्रोजेक्ट्स है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वर्क्स वुड बी इनिशिएटेड इन 428 ग्राम पंचायत। अभी कह रहे हैं कि आपको पता है वाटर स्कैसिटी बहुत है, हिमाचल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी ग्राम पंचायत है, इन्होंने इसके बारे में क्लियर बताया, कम से कम 428 जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन और उससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट काम है उसको किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से वाटर कंजर्वेशन का जो सबसे अच्छा है वो तो रेन हार्वेस्टिंग है। ओके, मैंने कुछ जगह में भी देखा है हिमाचल प्रदेश में ना, जो लोग हैं वो टैंक बिल्ड कर रहे हैं। ओके, जो वो छत का पानी आता है उसको टैंक में थ्रू पाइप वो स्टोर करे उस टैंक में, बाद में उसी टैंक का जो पानी है उसको ये अपने जो बोल सकते हो आप इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने खेतों के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छी टेक्निक भी है और एक एक वे है पानी को कंजर्व करने का। तो तो इस तरीके से जो वाटर कंजर्वेशन हो रही है वो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्पेसिफ़िकली हमें शहर में थोड़ा पानी कम लगता है, लेकिन ज़्यादातर तो रूरल एरियाज़ में लगता है, बिकॉज़ वहाँ पे आपकी लैंड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैरी फॉरवर्ड करनी होती है, तो वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है वाटर कंजर्वेशन। Next is 150 water recharge zones would be improved using spring shed approach in Kangra and Chamba district. ओके, तो कम से कम 150 वाटर रिचार्ज जोन्स बनाए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है 150 स्पॉट्स ऐसे होंगे जहाँ पे वाटर को रिचार्ज किया जाएगा। ओके, तो इन्होंने अब खुद से डिसाइड करेंगे ओके 150 जोन्स है जहाँ पे हमने वाटर को रिचार्ज करना है। तो सो दैट कि इट विल बी इम्प्रूव्ड, सो दैट कि कहीं ना कहीं ये इसको इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके और वाटर रिचार्ज हो सके। तो स्पेसिफिकली तो उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, कांगड़ा एंड चंबा। ओके,
तो इन्होंने जो ये कहा है, जब भी बोल सकते हो आप, तो ये 150 वाटर रिचार्ज जो जोन्स है इनको इम्प्रूव किया जाएगा बाय दिस अप्रोच, स्प्रिंग शेड अप्रोच के थ्रू इसको इनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। तो इन्होंने दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करी है, कांगड़ा एंड चंबा। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट इज लंटाना विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 500 hectare land using cut root stock technique, and useful and viable species will be planted on this land. अभी कहा है कि एक फ्लावर है लेंटाना, उसको रिमूव किया जाएगा फ्रॉम 500 हेक्टेयर लैंड। इसका कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब है कि लगभग 500 हेक्टेयर का जो लैंड है वहाँ पे ये जो लेंटाना नाम का जो फ्लावर है इसको इसको कहीं ना कहीं रिमूव कर देंगे। तो इसमें ये क्या करेंगे, इसकी जगह ये दूसरी स्पीशीज़ को क्या करेंगे, प्लांट करेंगे। तो कट रूट स्टॉक टेक्निक आपने देखी भी होगी, आपको आई डोंट नो, पता नहीं, पर अगर आपने सेब के जैसे जो भी मैक्सिमम अपर हिल्स, अपर एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये बहुत प्रचलित हो गया है, प्रिवेलेंट हो गया है कट रूट स्टॉक की जो प्लांट्स है, स्पेसिफिकली जो सेब के पौधे हैं। ये क्या करते हैं, ये रूट से थोड़ा सा कट करते हैं, वहाँ पे ये लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। तो उसी तरह से ही शायद ये लोग लेंटाना के लिए भी करेंगे। जो लेंटाना है उसको कहीं ना कहीं रूट स्टॉक कटिंग, मतलब उसके जो रूट्स है वहाँ पे कट करके वहाँ पे ये दूसरी स्पीशीज़ को क्या कर देंगे, ग्राफ्ट कर देंगे। तो उसके थ्रू ये क्या करेंगे, उसके थ्रू ये न्यू स्पीशीज़ बनाएंगे। दूसरा ये कह सकते जो लेंटाना फ्लावर्स होते हैं थोड़ा सा पॉइजनस होता है, और ये मतलब कहीं हद तक यूजफुल प्लांट भी नहीं, फ्लावर भी नहीं है। तो शायद इसलिए भी जो सरकार है उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि फॉरेस्ट को किस तरह से इन्होंने यूटिलाइज किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। इन्होंने कहीं पे रिप्लेस कर रहे हैं, ओके, कहीं पे ये लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। तो आपको मतलब कहीं ना कहीं दिखेगा कि रियली मतलब जो सरकार है वो काम कर रही है। सो थैंक यू एवरीवन।